आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। गरीब बच्चों के सपनों को मिली नई उड़ान। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने खोली मुफ्त लाइब्रेरी। नगर पंचायत आजवा में हुआ लाइब्रेरी का उद्घाटन। अब बिना फीस गरीब बच्चे कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। कौशाम्बी जिले के नगर पंचायत आजवा से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज के द्वारा आजवा नगर पंचायत में गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने किया। इस लाइब्रेरी का उद्देश्य ऐसे छात्रों को पढ़ाई का बेहतर माहौल और संसाधन उपलब्ध कराना है जो आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग या लाइब्रेरी की फीस नहीं दे पाते। उद्घाटन के दौरान सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो किसी भी गरीब परिवार के बच्चे के जीवन को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अब आजवा क्षेत्र के गरीब घरों के बच्चे भी बिना किसी फीस के यहां बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं और अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकेंगे। शासन ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश है कि क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिले ताकि वे आगे बढ़कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकें। इस पहल को लेकर क्षेत्र के लोगों और छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला और लोगों ने सांसद की इस पहल की सराहना की। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह लाइब्रेरी आने वाले समय में कई गरीब बच्चों के सपनों को नई दिशा देने का काम कर सकती है। पवन अग्रहरी, श्रेय टीवी, सिराथू विधानसभा, कौशाम्बी से। क्या मकसद है इसका? यहाँ पे अपने लिए रखा हुआ है 50 बच्चों की लाइब्रेरी वो अपना और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम ऐतिहासिक कदम है कि हम एजुकेशन इस तरीके से प्रमोट करें अपने कौशाम्बी में। बहुत से ऐसे बच्चे जो अच्छे एजुकेशन के लिए और पढ़ने लिखने के लिए इलाहाबाद जाते हैं और फिर प्रयागराज जाते हैं तो उनको बहुत पैसा लगता है, चाहे कोचिंग का पैसा हो, लाइब्रेरी का पैसा हो, वहाँ पे रहने का पैसा हो। तो ये जो छोटी यूनिवर्सिटी है ये इसका प्रोजेक्ट है। हमारा वो हर टाउन एरिया में हर कौशाम्बी में और कौशाम्बी का नौजवान कौशाम्बी में बढ़ करके आगे देखा था तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी कमाल की लाइब्रेरी आप सभी लोग बनवाने का काम करेंगे और ये सब बहुत मेहनत करी इन लोगों ने। मैं आप सभी लोगों के बीच में बस यही बोल रहा हूँ, जितने भी नौजवान हैं, आज की व्यवस्था जाति धर्म की है, आज की व्यवस्था पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की है, लेकिन हम नौजवानों में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम नौजवानों में ना पार्टी बीच में आनी चाहिए, ना जाति धर्म बीच में आना चाहिए, ना किसी के बुने हुए जाल, किसी के फैलाया हुआ छल हम लोगों को बांटने का काम करना चाहिए। आप सभी लोगों की ताकत है, आप सभी लोग अगर हमारे साथ चल देंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कौशाम्बी का नाम बदलने से कोई नहीं रोक सकता, कौशाम्बी का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। और एजुकेशन, जिस तरीके से आदिल हमजा भाई बोल रहे थे कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पाता है वो दहाड़ता है। तो सबसे पहले जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब गोली बम लाठियों से लड़ी जा रही थी, तो एक बाबा साहब भी थे जिन्होंने एक कलम से लड़ाई लड़ने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया, जो उस समय की लिखी हुई किताब आज जाकर के इस विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर किताब है। 140 करोड़ लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने वाली किताब है। ये कलम की ताकत है साथियों। तो इस लाइब्रेरी का जब नाम सोचा जा रहा था तो कई लोग जो खोलते हैं अपने नाम से खोल देते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन ये सब हमारे साथी जानते हैं, ये विक्रम भाई मनका भाई, हमारे साथी अजवा के, कि हमारे पिताजी ने बात विक्की आया, विक्की और तुम्हारे साथ जितने भी आज साथी जो लगे थे सब इधर बुला लो, सभी लोग को नाम फरहान और भी काफी लोग कर
ये जितने भी साथी हैं, आज हम फीता तो जरूर काटेंगे, लेकिन ये लाइब्रेरी को असली बनाने वाले, सोच को आगे बढ़ाने वाले और जो कमाल की लाइब्रेरी अभी बनी है, जो आप सभी लोग देखने का काम करेंगे, अगर वाकई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सोच को आगे बढ़ाने का और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वही हमारे नौजवान साथी जिन्होंने करने का काम किया। एक बार जोर से, बहुत जोर से तालियां बजाइए इन सभी लोगों के लिए। दिन रात मेहनत इन लोगों ने की। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद और विशेष रूप से बहुत दूर से चल करके आए हमारे मेहमान, चाहे इलाहाबाद से चल करके आए हो, कौशाम्बी से यहाँ पर चल करके आए हो। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये अवसर, ये गौरव हमको प्राप्त, जो इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये लाइब्रेरी का उद्घाटन है और इस लाइब्रेरी की नींव रखने वाले, इसकी सोच को रखने वाले हमारे साथी वसीम शानू जी का, जिनकी अन्य ज़िलों में भी लाइब्रेरी चलती है, और ये जब दिल्ली में हमारे पास आए थे तो इन्होंने अपना लाइब्रेरी का मॉडल बताया था और ये बताया था कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी मांग खास करके रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि वो पहले ही, और इनके ही हमदम, इनको हमसे मिलवाने वाले, हमारे साथ रहने वाले सैफ रहमान भी इधर आ जाएं, आ जाओ इधर। बातें रखने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन उसको सच्चाई में बदलने वाले बहुत कम होते हैं। कड़ी मेहनत। अगर कविता लिखना चाहता है, कहानी लिखना चाहता है, शेर व शायरी करना चाहता है, तो मेरी किताब से अगर थोड़ा बहुत फलीभूत होगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित फील करूंगा। तो ऐसे युवा सांसद, लोकप्रिय सांसद जी के बारे में मेरे 4 शब्द जो मैं गढ़ के लाया हूं। इस धरती पर, माननीय इंद्रजीत सरोज जी की धरती पर एक ऐसे सांसद का उदय हुआ। पुष्पेंद्र जी का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अल्प समय में ही कौशाम्बी लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह जीत केवल वोटों की नहीं, बल्कि पिता की अथक मेहनत का प्रतिफल, उनकी नसीहत, युवा ऊर्जा का चमत्कार और जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। संसद में बैठकर वे आज बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और सम्मान जैसे मुद्दों की मजबूती से उठा रहे हैं। उनकी सादगी, विनम्रता और सौम्य स्वभाव देखकर हर कोई प्रभावित होता है। वे आपके द्वारा सिखाए गए, मैं आपका उच्चारण यहाँ पर माननीय इंद्रजीत सरोज जी के लिए कर रहा हूँ, वे आप द्वारा सिखाए गए मूल्यों, ईमानदारी, समर्पण, जन कल्याण को जीवंत रूप दे रहे हैं। जैसे कोई छोटी नदी सागर में मिलकर विशाल बन जाती है, ठीक वैसे ही आपका सारा अनुभव, त्याग और दृढ़ता आज पुष्पेंद्र सरोज जी के माध्यम से देश सेवा के साथ बह रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सब इन्हें धैर्य पूर्वक सुने और देश के सबसे युवा सांसद भूल जाइए इस बात का कि हम जिस वर्ग से आते हैं, पीढ़ी समाज के आधे से ज्यादा बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं हैं। जो हम संविधान को जानेंगे नहीं, जो हम संविधान को समझेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा साहब ने संविधान में हमको कौन कौन सी राइट्स, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमको दिया है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ पुष्पेंद्र सरोज जैसे नौजवान को कि आपने कौशाम्बी जिले को एक डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि देश की राजधानी में भी कोई सांसद ने ऐसा काम किया होगा जो आपने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में खोलने का काम किया है। हम युवा कभी कभी सैकड़ों नौजवान की उपस्थिति में गवाह होने जा रहा है। देश के सबसे युवा सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी, देश के सबसे युवा सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी को कर्तव्य से आ जाइए समझ चलिए।
देश के सबसे युवा सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी, भाई अनिल रंजन जी, भाई वसीम फारूक जी, सैयद रहमान जी, मोहम्मद हारून जी, मैं काम सुनने से तमाम आहिस्ता से आप लोग पूरे से बहुत शानदार ये रामदेवी का माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी बहुत आराम से शानदार रामदेवी का हुआ है और काफी जनों का उनका राजनीति है जिसका उद्घाटन हुआ। आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, 5 बार के विधायक, मंझनपुर विधानसभा के माननीय विधायक, इस धरती के जननेता माननीय इंद्रजीत सरोज जी, देश के सबसे युवा सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी का आगमन हो चुका है। तमाम सैकड़ों की तादाद में जो नौजवान साथी माननीय मंत्री जी का, माननीय सांसद जी का इस्तकबाल कर रहे हैं, एक बार जोरदार इस्तकबाल करते हुए सब लोग वेलकम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, 5 बार के माननीय विधायक, वर्तमान मंझनपुर विधानसभा के माननीय विधायक, इस कौशाम्बी धरती के जननेता, जमीनी नेता माननीय इंद्रजीत सरोज जी आप सबके बीच में आ चुके हैं। साथ ही साथ देश के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी जो माननीय सांसद हैं इस कौशाम्बी लोकसभा का, उनका भी आगमन हो चुका है। तमाम सैकड़ों की तादाद में जो नौजवान साथी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका आभार। माननीय मंत्री जी का स्वागत है, दिल का मैं अभिनंदन है। साथियों, आपके बीच में कौशाम्बी धरती के जननेता, पूरे पूर्वांचल के जननेता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता जो अपने सौम्य प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, 5 बार के विधायक, वर्तमान मंझनपुर के वर्तमान विधायक माननीय इंद्रजीत सरोज जी अपने कदम को सनई सनई आरंभ करते हुए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए, और अपने सुपुत्र जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के सबसे युवा सांसद, बहुत ही लोकप्रिय, सौम्य प्रकृति के धनी माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी आपके बीच में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। एक ऐसे शिक्षा की नगरी में एक ऐसे लाइब्रेरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो कौशाम्बी को धरती पर एक अलग जगाने का काम करना जा रहा है। तालीम का केंद्र, शिक्षा का केंद्र, एजुकेशन का हब बनने के क्रम में